जय श्री राम। आइए चलते हैं हम आपको फिर पुनः प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा अयोध्या कांड में लेके, जिसको सुनने और पढ़ने मात्र से ही हमारा आपका देश संसार का कल्याण हो जाएगा। क्योंकि देखा जाए तो कलयुग में सिर्फ नाम का ही आधार रह गया है। तो आपको मैं ले चलता हूँ प्रभु श्री राम के रामचरितमानस के अयोध्या कांड में, जिसमें देखा जाए तो भैया भरत और निषाद राज गुह और गुरु वशिष्ठ और माताएं निकल पड़ी हैं प्रभु श्री राम से वन में मिलने के लिए, और अपने सभी गलतियों को और अपने सभी दोषों को क्षमा प्रार्थना के हिसाब से उनको कष्ट है, उनको दुख है कि प्रभु श्री राम दर दर भटक रहे हैं। जो आज अयोध्या के नरेश होते तो आज जंगलों में विचरण कर रहे हैं। तो ये लोग देखा जाए तो गंगा तट पर पहुँच के निषाद राज के साथ नई नई नौकाओं में बैठने के बाद 4 घड़ी में ही ये लोग गंगा तट को एक छोर से दूसरे छोर पर पहुँचे गंगा माँ की कृपा से। उसके बाद भरत भैया ने सबको धीरे धीरे उतारे नौका पर से और संभाले। इसी के साथ मैं आपको ले चलता हूँ अयोध्या कांड में। ओम श्री जानकी वल्लभो विजयते। इसके पश्चात विघ्नों को हरने वाले भगवान गणेश और विद्या की प्रदायिनी माँ सरस्वती के चरणों में शीश नवाते हुए विनम्र निवेदन करूँगा कि हमारे देश संसार में जहाँ भी प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा हो रही हो, उसे संपन्न करने में अपना पूर्ण योगदान दें। उसके साथ साथ हमारे ऊपर भी अपनी कृपा बनाए रखें कि मैं अपने मुखार बिंदु से प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा को जो भी राम भक्त प्रेमी हैं उनके तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूं, और वो इस कथा को मन लगा के सुने और इसका प्रचार प्रसार करें, जिससे धरती का संतुलन बना रहे, बिगड़ने न पाए। तो चलिए हम आपको ले चलते हैं प्रभु श्री राम के रामचरितमानस के अयोध्या कांड में। प्रात क्रिया करी मातुपद बंदी गुरहि सिरुनाई, आगे किए निषाद गण दिन है वो कटुक चलाई। तो देखा जाए तो प्रातकाल की क्रियाओं को करके माता के चरणों की वंदना कर और गुरु जी को सिर नवाकर भरत जी ने निषाद गणों को रास्ता दिखलाने के लिए आगे कर लिया और सेना चल दी। तो देखिए भरत भैया का स्वभाव और गुरुओं के प्रति कितनी निष्ठा है कि नित्य क्रिया करने के पश्चात गंगा तीर से उतरने के बाद सब कोई एकजुट होके निषाद राज गुह के सेनाओं को आगे करके मार्गदर्शन के लिए पीछे पीछे गुरु वशिष्ठ भैया भरत और सारी माताओं का चरण वंदन करते हुए भरत भैया ने इनको लेके पीछे पीछे चल दिए प्रभु श्री राम के खोज और प्रभु श्री राम के स्थान पर जहाँ प्रभु श्री राम मिलेंगे। तो कियऊ निषाद नाथ अगुआई, मातु पाल की शकल चलाई, साथ बोलाई भाई लघुदीन्हा, विप्रन सहित गवन गुर कीन्हा। निषाद राज को आगे करके पीछे सब माताओं की पालकियां चली, यानी जो भी माताएं थी वो पालकी में थी, और छोटे भाई शत्रुघ्न जी को बुलाकर उनके साथ कर दिया। फिर ब्राह्मणों सहित गुरु जी ने गमन किया, यानी माताओं को पालकी में बिठा के भैया शत्रुघ्न को साथ किए माताओं के। उसके बाद गुरुजनों के साथ ब्राह्मणों सहित भरत भैया साथ लेके निकले। आप सुरस रिहि किन प्रणामु, सुमरे लखन सहित सियरामु, गवने भरत पया देहि पाए, कोतल संग जाहि डोरी आए। तो देखा जाए तो तदंतर आप भरत जी ने गंगा जी को प्रणाम किया
और लक्ष्मण सहित श्री सीताराम जी का स्मरण किया। भरत जी पैदल ही चले, उनके साथ कोतल बिना सवार के घोड़े बागडोर से बंधे हुए चले जा रहे हैं। तो भरत भैया माँ गंगा को प्रणाम किए और प्रभु श्री राम का स्मरण करते हुए उनके घोड़े भी चल रहे हैं, लेकिन घोड़े का सवारी भरत भैया ने नहीं किया। वो पैदल ही गमन कर रहे हैं या पैदल ही वो चल रहे हैं अपने रास्तों पर। तो कहीं सुसेवक 12 बारा होई नाथ अश्व अव असवारा, राम पया दहि पाय सिधाए, हम कह रथ गज बाजी बनाए। उत्तम सेवक बार बार कहते हैं कि हे नाथ आप घोड़े पर सवार हो लीजिए। भरत जी जवाब देते हैं कि श्री रामचंद्र जी तो पैदल ही गए और हमारे लिए रथ, हाथी और घोड़े बनाए गए। तो देखिए भरत भैया ने कितनी उत्तम बात कही कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा रामचरितमानस में। तो उसके लिए जो भी सहयोगी थे भरत भैया के, उनसे कह रहे हैं कि आप घोड़े पर सवार होकर चलिए। लेकिन भरत भैया का हृदय देखिए कि वो चिंतित हैं और व्याकुल हैं और ये कह रहे हैं कि हमारे प्रभु, हमारे भैया, हमारी वैदेही प्रभु श्री राम की पत्नी माता सीता जैसी, और उसके बाद भैया लक्ष्मण इसी वन से पैदल ही गए, तो हम इस घोड़े की सवारी नहीं करूँगा। सिर भर जाऊं उचित अस मोरा, सब ते सेवक धर्म कठोरा। देखि भरत गति सुनि मृदुबानी, सब सेवक गण गरहि गलानी। मुझे उचित तो ऐसा है कि मैं सिर के बल चलकर जाऊं, सेवक का धर्म सबसे कठिन होता है। भरत जी की दशा देखकर और कोमल बाणी सुनकर सब सेवक गण ग्लानि के मारे गले जा रहे हैं। तो भरत भैया कह रहे हैं कि हम तो पैर के बल चल रहा हूँ, ये भी हमको नहीं अच्छा लग रहा है। अगर हमारा बस चले तो प्रभु से मिलने के लिए मैं सिर के बल चलूं, तब पर भी ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि सेवक तो सेवक ही होता है। तो इस हिसाब से भरत तीसरे पहर कह किन्ह प्रवेश प्रयाग, कहत राम सिय उमग उमग अनुराग। तो प्रेम में उमंग उमंग कर सीताराम सीताराम कहते हुए भरत जी ने तीसरे पहर प्रयागराज में प्रवेश किया। झलका झलकत पायन कैसे, पंकज कोश ओस कन जैसे। भरत पया दहि आए आजू, भयउ दुखित सुनि सकल समाजू। तो देखा जाए तो उनके चरणों में छाले कैसे चमकते हैं, जैसे कमल की कली पर ओस की बूंद चमकती है। भरत जी आज पैदल ही चलकर आए हैं, यह समाचार सुनकर सारा समाज दुखी हो गया। खबर लीन सब लोग नहाए, किन्ह प्रणाम त्रिवेणी आए। सविधि सीता सित नीर नहाने, दिए दान मही सुर सन्माने। जब भरत जी ने यह पता पा लिया कि सब लोग स्नान कर चुके हैं, तब त्रिवेणी पर आकर उन्हें प्रणाम किया। फिर विधि पूर्वक गंगा यमुना के श्वेत और श्याम जल में स्नान किया और दान देकर ब्राह्मणों का सम्मान किया। ये भरत भैया के जितनी पवित्र नदियां मिली, उनको प्रणाम करते हुए अपने मार्गों पर चले जा रहे हैं। उसके बाद दान उपदान भी ब्राह्मणों को कर रहे हैं। तो जैसे कहा गया है कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर बचन न जाई। देखत श्यामल धवल हलोरे, पुलक शरीर भरत कर जोरे। सकल काम प्रद तीरथ राउ, वेद विदित जग प्रगट प्रभाऊ। श्याम और सफेद यमुना जी और गंगा जी की लहरों को देखकर भरत जी का शरीर पुलकित हो उठा और उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे तीर्थराज, आप समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली हैं। आपका प्रभाव वेदों में
प्रसिद्ध और संसार में प्रकट है। ये भैया भरत कह रहे हैं माता गंगा और यमुना से कि आपका बखान तो वेद शास्त्रों में है और आप तो सभी को उद्धार करने वाली हैं, तो हमारे लिए भी हमारा रास्ता संकट जो हमारे पर आया है उसको आप दूर करिए। तो मांगो भीख त्यागी निज धर्मु आरत काह न करई कुकर्मु अस जिय जानी सुजान सुदानी सफल करी है जग जाचक बानी। मैं अपना धर्म न मांगने का क्षत्रिय धर्म त्याग कर आपसे भीख मांगता हूँ। आर्त मनुष्य कौन सा कुकर्म नहीं करता, ऐसा हृदय में जानकर सुजान उत्तम दानी जगत में मांगने वाले की वाणी को सफल किया करते हैं। अर्थात वह जो मांगता है सो दे देते हैं। अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चहु निर्बान जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आन। मुझे न अर्थ की रुचि इच्छा है, न धर्म की, न काम की और न मैं मोक्ष की ही चाहता हूँ। जन्म जन्म में मेरा श्री राम जी के चरणों में प्रेम हो, बस यही वरदान मांगता हूँ, दूसरा कुछ नहीं। तो देखिए भरत भैया कह रहे हैं कि मुझे न अर्थ की चिंता है, न हमें धर्म की चिंता है, न हमें काम की चिंता है, न हमें मोक्ष की चिंता है। अगर चिंता है तो सिर्फ एक है कि हमारा जीवन जब जब मैं धरती पर जन्म लूं तो प्रभु श्री राम के श्री चरणों में ही हमारा जीवन बीत जाए और हमको दूसरा वर कुछ नहीं चाहिए। जनहु राम कुटिल करि मोहि लोग कहु गुरु साहिब द्रोही। सीता राम चरण रति मोरे अनुदित बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। स्वयं श्री रामचंद्र जी भी भले ही मुझे कुटिल समझें और लोग मुझे गुरु द्रोही तथा स्वामी द्रोही भले ही कहें, पर श्री सीताराम जी के चरणों में मेरा प्रेम आपकी कृपा से दिन दिन बढ़ता ही रहे। ये भैया भरत कह रहे हैं कि हमको संसार जो कुछ भी कहे उसके लिए हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम सीताराम जी के और चरणों में समर्पित होके उनकी कृपा से दिन दिन बढ़ता रहे हमारा प्रेम। तो जलदु जन्म भरी सूरति विष राऊ जाचक जलु पवि पाहन डारऊ। चतुक रटन घटे घट जाई बढ़े प्रेम सब भांति भलाई। मेघ चाहे जन्म भर चातक की सुध भुला दे और जल मांगने पर वह चाहे वज्र और पत्थर ओले और उसके बाद देखा जाए तो ओले गिराए, पर चातक की रटन घटने से तो उसकी बात ही घट जाएगी, प्रतिष्ठा ही नष्ट हो जाएगी, उसकी तो प्रेम बढ़ने में ही सब तरह से भलाई है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए अगली कथा में मैं आपको फिर लेके चलूँगा। हमारी वीडियो हमारी कथा आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना न भूलिए, जिससे हमारी कोई भी धार्मिक वीडियो आप तक शीघ्र पहुँचे। आपका दिन मंगलमय हो। अंधविश्वास से दूर रहिए, जहाँ तक हो सके धर्म को बढ़ाइए और प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा, भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा सुनिए और मैं आपको अपने मुखार बिंदु से कथाओं को सुनाने का पूर्ण प्रयास करूंगा। तो अंधविश्वास से दूर रहते हुए एक बार प्रेम से बोलिए प्रभु श्री राम की जय हो। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए अगली कथा में आपसे फिर मिलता हूं। धन्यवाद।